तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेचुरल गैलेक्सी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि राज्य किसे कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अंतर को देखेंगे और समझेंगे, इनको मैप में भी देखेंगे और साथ ही राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियों को भी देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो देखो ये हमारा राज्य है और ये केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें पहला पॉइंट है हमारा राज्य। राज्य अपनी सरकार खुद चुनती है। देखो जो राज्य होती है, राज्य में सरकार का चुनाव कौन करती है? जनता करती है। ठीक है, परंतु केंद्र शासित प्रदेश में सरकार का चुनाव केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार कर्ता धर्ता होती है, यानी केंद्र सरकार खुद चुनती है, खुद काम करती है। ठीक है, उसमें कोई जनता की भागीदारी नहीं होती है। ठीक है, उसमें कोई जनता की भागीदारी नहीं होती है। दूसरा है हमारा राज्य में मुख्यमंत्री प्रशासन चलाता है राज्य में। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश में इसमें गवर्नर प्रशासन चलाता है और गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यानी राज्य में तो प्रशासन कौन चलाता है? मुख्यमंत्री। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश में गवर्नर प्रशासन चलाता है और गवर्नर को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, राष्ट्रपति चुनता है। ठीक है, जबकि मुख्यमंत्री को जनता चुनती है। ठीक है, आगे हमारा तीसरा पॉइंट, राज्य का प्रमुख गवर्नर होता है। देखो जो राज्य का मुख्य होता है यानी प्रमुख, वो गवर्नर होता है और केंद्र शासित प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अगले पॉइंट पे देखते हैं। अगले में हमारा राज्य में सत्ता की ताकत राज्य और केंद्र दोनों के पास हाथों में बटी होती है। देखो जो राज्य की सत्ता की ताकत होती है उसे राज्य सरकार भी संभालती है और केंद्र सरकार भी संभालती है, यानी दोनों के हाथ में राज्य की सत्ता की ताकत रहती है। ठीक है, परंतु केंद्र शासित प्रदेश में ऐसा नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश में सारी ताकत केंद्र सरकार के पास होती है, यानी उसमें कोई राज्य सरकार तो होती ही नहीं है। तो सारी जिम्मेदारी कौन लेता है? केंद्र शासित प्रदेश, सॉरी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार सारी केंद्र शासित प्रदेश की जिम्मेदारियों को संभालता है और सारी ताकत उसी के पास होती है। अगला है हमारा राज्य। राज्य आमतौर पर बड़े होते हैं। ठीक है, आकार में बड़े होते हैं राज्य, और केंद्र शासित प्रदेश आकार में छोटे होते हैं, राज्यों की तुलना में छोटे होते हैं। तो ये था हमारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अंतर। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि राज्य किसे कहते हैं और केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश को पहले, फिर देखेंगे राज्यों को। अब इसके बारे में हम कुछ बेसिक नॉलेज जान लेते हैं पहले, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो पहले हम देखते हैं इसमें कि पहले भारत में 29 राज्य थे। ठीक है, और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, परंतु अभी वर्तमान समय में अभी के टाइम भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बचे हैं। अब देखो 8 केंद्र शासित प्रदेश कैसे हैं और 28 राज्य कैसे हैं, इसको हम समझते हैं पहले। तो देखो पहले भारत में कितने राज्य थे? 29 राज्य थे जम्मू कश्मीर को मिला के, परंतु जम्मू कश्मीर जो है इसको राज्य ना घोषित करके अब इसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। ठीक है, इसको राज्य की मान्यता अब नहीं है, अब ये केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। तो जब 29 राज्य थे और ये जम्मू कश्मीर भी उसके साथ था, तब 29 थे। ठीक है, इसको जब केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया तो ये राज्य तो नहीं रहा। जब राज्य नहीं रहा तो 29 में से हमने एक घटा दिया, तो कितने बचे? ये 28, यानी भारत में अभी 28 राज्य हैं। ठीक है, एक राज्य घट चुका है। अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, तो भारत में पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, परंतु जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया तो कितने हो गए? 2 और जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे साथ में? तो हो जाएंगे हमारे 9। ठीक है, यानी 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख अगर जब केंद्र शासित प्रदेश बने तो 9 हो गए। ठीक है, परंतु अब आपको देखने वाली बात यहाँ ये है कि देखो ये जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश थे 2 यहाँ पे, दमन और दीव। ठीक है, यहाँ पे और दादर और नगर हवेली, ये 2 थे जो इन दोनों को एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे पास और
ये जो दो थे इनको एक कर दिया गया, ठीक है, दोनों को एक कर दिया गया है, इसलिए अब हमारे कितने बचे, 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे पास बचे हैं। 9 में से 1 को घटा देंगे तो 8 केंद्र शासित प्रदेश बचे हैं। तो इसलिए अब हमारे पास 28 राज्य हैं हमारे देश में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनको हम बारी बारी से सबको देखते हैं, इनको मैप में भी देखेंगे और समझेंगे भी। पहले हम देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश, फिर राज्य देखेंगे, ठीक है। देखो केंद्र शासित प्रदेश, इसमें पहला हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू और कश्मीर, ठीक है। जम्मू और कश्मीर ये हमारा पहला केंद्र शासित है, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। ये जो प्रदेश है इस जम्मू और कश्मीर की 2 राजधानी हैं। पहली राजधानी है श्रीनगर और दूसरी है जम्मू, ठीक है। जम्मू और कश्मीर की राजधानी गर्मियों में श्रीनगर होती है और सर्दियों में जम्मू होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को घोषित किया गया था, केंद्र शासित प्रदेश इसे घोषित किया गया था 5 अगस्त 2019 को। और इसे पूरी तरह से ये प्रभावित कब हुआ, 31 अक्टूबर 2019 से, ठीक है। अगला केंद्र शासित प्रदेश है हमारा लद्दाख। लद्दाख की राजधानी है लेह, ठीक है। और ये 5 अगस्त 2019 को घोषित हुआ था और 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावित हुआ, ठीक है, प्रभावी हुआ, यानी इसको पूरी तरह से ये लागू हो गया, ठीक है। तो ये 2 हो गए हमारे। आगे देखते हैं हम, तीसरा केंद्र शासित प्रदेश है हमारा चंडीगढ़ की राजधानी है चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ की राजधानी खुद ही चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी चंडीगढ़ ही है। परंतु एक बात आपको यहाँ पे देखने वाली है कि भारत के 2 राज्य पंजाब और हरियाणा, इन दोनों की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि चंडीगढ़ साथ ही 2 राज्य पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। यानी चंडीगढ़ जो है वो एक तो हमारा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है और इसकी राजधानी ही चंडीगढ़ है, और दूसरा पंजाब और हरियाणा, इन दोनों की राजधानी भी चंडीगढ़ है। चौथा है हमारा दिल्ली, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है, ठीक है। और दिल्ली भारत की राजधानी भी है। देखो हमारे भारत देश की राजधानी कौन है, दिल्ली, ठीक है। और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, तो इसकी राजधानी नई दिल्ली है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गए 4 हमारे। अगला है 5वां, दमन और दीप एवं दादर और नगर हवेली। ये दो केंद्र शासित प्रदेश थे, दमन और दीप एवं दादर और नगर हवेली 2 थे, परंतु अब इन दोनों को एक ही कर दिया गया है, आपस में मिला दिया गया, तो ये एक हो गया है, ठीक है। इसकी राजधानी है दमन और दीप एवं दादर और नगर हवेली की राजधानी है दमन। ये दमन और दीप को आपस में कब मिलाया गया था, ठीक है। दमन और दीप एवं दादर और नगर हवेली, इन दोनों को आपस में कब मिलाया गया था, 26 नवंबर 2019 को इसे घोषित किया गया था, परंतु 26 जनवरी 2020 से ये प्रभावित हुआ, यानी लागू होने लगा, ठीक है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश दोनों एक हो गए हैं। अब देखते हैं हम छठा है हमारा लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती, ठीक है। 7वां है पुडुचेरी की राजधानी है पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। 8वां है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। तो ये थे हमारा 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब इनको मैप में देख लेते हैं। तो देखो पहले ये आपको दिख रहा है जम्मू और कश्मीर, ठीक है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। गर्मियों में जम्मू कश्मीर की राजधानी होती है श्रीनगर और सर्दियों में होती है जम्मू, ठीक है। दूसरा है लद्दाख की राजधानी है लेह, ठीक है। तीसरा है चंडीगढ़, ये देखो पंजाब और हरियाणा के बीच में यहाँ चंडीगढ़ दिख रहा है, ये केंद्र शासित प्रदेश है और ये चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। और साथ ही पंजाब जो राज्य है और हरियाणा जो राज्य है, इन दोनों की राजधानी भी चंडीगढ़ है, ठीक है। 3 हो गए। चौथा है हमारा दिल्ली, ये रहा दिल्ली, छोटा सा दिख रहा है, इस दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली, ठीक है। और अगला है हमारा दमन और दीप, तो वही इस मैप में दिख रहा है, इसमें मैंने आपको ये ऊपर का एरिया दिखाने के लिए अलग लिया था। ये है दमन और दीप, इन दोनों को आपस में मिला दिया गया है। दमन और
दीप एवं दादर और नगर हवेली, ये दोनों एक ही हो गए और इसकी राजधानी है दमन। ठीक है, दमन इसकी राजधानी है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती, ये यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अगला है पुडुचेरी, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा छोटा सा पुडुचेरी, इसकी राजधानी भी पुडुचेरी ही है। इसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये यहाँ पे है। ठीक है, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो ये हो गया मैप के हिसाब से भी। अब हम देखते हैं राज्य। तो देखो ये आपको यहाँ पे राज्य दिख रहे हैं, ये आप इनको देख सकते हो, पूरे के पूरे 28 राज्य हैं। ठीक है, देखो जैसे हिमाचल प्रदेश, शिमला, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, देहरादून, हरियाणा, चंडीगढ़, और राजस्थान, जयपुर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, बिहार, पटना, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर। इस तरह से आप ये सारे पढ़ सकते हो। बस एक बात ध्यान रखना कि पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। ठीक है, और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी है और उस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये आप यहाँ से देख सकते हो, नोट कर सकते हो। ठीक है, पूरे 28 राजधानी हैं। इनको मैप में देख लेते हैं। मैप में अगर हम देखें तो इसमें पहला हमारा राज्य आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, ये देखो शिमला यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अगला है पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है और पंजाब की भी चंडीगढ़ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। बिहार की राजधानी पटना। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। असम की राजधानी दिसपुर। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मिजोरम दिख रहा है आपको, मिजोरम की राजधानी है आइजोल। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। ठीक है, इसके बाद राजस्थान की राजधानी जयपुर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। झारखंड की राजधानी रांची। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। ये आपको यहाँ दिख रहे हैं मैप में। अब देखो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। अगला हमारा गोवा, ये छोटा सा दिख रहा है गोवा, इसको ध्यान रखना, छोटा सा गोवा है। गोवा की राजधानी है पणजी। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। ठीक है, फिर तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। और केरल, अब आता है हमारा केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, ये यहाँ पे ये केरल है और ये केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तो ये हो गए हमारे 28 राज्य। ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, जो भी मैंने समझाया वो सब आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।